ये पिंटू की मोटरसाइकिल यहाँ क्या कर रही है? कहीं बहू पिंटू को यहाँ तो नहीं ले आई? दरवाजा तो अंदर से बंद है। बहू बबलू के साथ मुंह काला कर रही है। पिंटू भी यहां तक पहुंच गया। अब यही देखना बाकी रह गया था। सॉरी बाबूजी, भाभी ने मेरे साथ जबरदस्ती की और उस पल में उनके साथ बहक गया। मेरी कोई गलती नहीं, हमारे बीच में वो सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मुझे पता है बेटा, बहू के सर पे एक जुनून सवार है। ये गलती तुझसे ही नहीं, मुझसे भी हुई है। देखो बेटा, हमें किसी भी तरह इस पाप की जड़ को बढ़ने से रोकना होगा, क्योंकि अब ये जड़ ना घर से बाहर निकलने लगी है। पूरे गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। हमें इस जड़ को काटना पड़ेगा और किसी भी तरह से बहू को रोकना ही होगा। बाबूजी, आप कहना क्या चाहते हैं? देख बेटा, कल तेरी मां अंजना गांव से वापस आ रही है। उसको किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि बहू को किसी भी तरह से समझा दूं। बाबूजी, भैया को पता लग गया तो? नहीं नहीं बेटा, तेरे भाई सागर को पता नहीं चलना चाहिए बिल्कुल। मैं करता हूं कुछ, तू जाके पढ़ाई कर, जा। क्या बात है, आज तुम्हें मुझसे मिलके चैन नहीं आया, जो फिर तुम मुझसे इतनी रात गए मिलना चाहते हो? हाँ, प्यासा कुएं के पास ही रहे तो अच्छा है। लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि इस कुएं के पास बहुत सारे प्यासे। देखो, कुछ भी हो, आज रात तो हम तुमसे मिलने आ ही रहे हैं। नहीं, तुम नहीं आ सकते हो, आज सब लोग घर में हैं। अच्छा सुनो, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। ओके, ठीक है। हेलो। हेलो। अच्छा जी, तो एक हफ्ते के बाद तुम्हें हमारी याद आ गई और हमें कॉल किया। अरे सुनीता, बहुत हार्ड ट्रेनिंग चल रही है, किसी तरह छुट्टी लेकर कल घर आ रहा हूँ। क्या? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? खुश नहीं हो क्या तुम? अरे नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, और हमसे ज्यादा खुश होगा भी कौन। अच्छा सुनो, ये बात हम दोनों के अलावा और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जी बताइए। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलिए। देखो, कल अंजना वापस आ रही है। उसके आने से पहले ना सुधर जाओ। और जो तुमने मेरे और पिंटू के साथ किया है ना, हम दोनों ही उस बात को लेके बहुत शर्मिंदा हैं। मैं आखिरी बार समझा रहा हूं, सुधर जाओ, वरना पूरे गांव में ना हमारे खानदान की बदनामी हो जाएगी। मैंने और पिंटू ने ना खुद तुम्हें अपनी आंखों से देखा था बबलू के साथ। ये इस घर में बिल्कुल नहीं चलने वाला। अपनी रंगरलियां बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगा। तुम्हारे पापा की तबीयत अब कैसी है? बाबूजी की तबीयत ठीक है मम्मी। और बहू किधर है? वो सो रही है। सो रही है अभी तक? जाके अभी बुला के लाओ। ए जी, कहाँ हैं आप? देखिए मैं आ गई। आ गए तुम?
हाँ। मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर। भाभी, 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 मम्मी, मम्मी, हाँ। देखो ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ? आइए, आइए। मम्मी, अच्छा। मम्मी देखिए ना भाभी को क्या हुआ। क्या हुआ? भाभी भाभी मर चुकी है। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता मम्मी। सुनिए, हाँ? सुनीता, ये कैसे हुआ? सुनीता, 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 भाई ये कैसे हुआ? बेटा, सुनीता ने खुदकुशी कर ली। क्या? मगर क्यों? मैं बताता हूं। तुम? आपकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की, उनका खून हुआ है। पर किसने किया है? उनका खून आपके पिताजी और आपके भाई ने किया है। ये क्या बकवास कर रहे हो बबलू? भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। भैया इसका विश्वास मत करना, ये एक नंबर का गुंडा इंसान है। भाभी का इसी के साथ चक्कर चल रहा था और ये हमारे ही घर में आके हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं कल रात चोरी छुप के सबके सोने के बाद घर पे आया था। पूरा वीडियो देखने के लिए ओए होए ऐप को अभी डाउनलोड करें।